स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में हर साल उनकी जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये महान स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में अपनी सेवा दी। इस दौरान उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण और सराहनीय काम किए। भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पहली बार 11 नवंबर 2008 को मनाया गया था। नेशनल एजुकेशन डे क्यों और कैसे मनाया जाता है? इस दिन शिक्षा के महत्व को बताने और एजुकेशन को लेकर जागरूकता फैलाने और प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा का प्रकाश पहुंचाने तथा सबको साक्षर बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों का आयोजन किया जाता है। देश भर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और उन्हें याद करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सुविचार। लोकतंत्र का जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। यह देश की ऐसी विशेषता है जो आधुनिक भारत को दूसरे से अलग करता है। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। मैं भारतीय राष्ट्रीयता का हिस्सा हूँ और मैं हर पल भारत के निर्माण के लिए खड़ा रहूँगा। सभी धर्म समान हैं। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में कभी हताश नहीं होना चाहिए। हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रमों का तब तक कोई महत्व नहीं जब तक शिक्षा का संचार महिलाओं तक ना हो। बच्चे की प्राथमिकता शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। पेड़ लगाने वाले सभी लोगों में से कुछ को ही उसका फल खाने को मिलता है। दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है। गुलामी बहुत बुरी होती है, भले ही इसका नाम कितना ही खूबसूरत क्यों न हो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का शिक्षा में योगदान और शैक्षणिक संस्थान। मौलाना आज़ाद ने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत से स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना करवाई। उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना की और देश में मुक्त शिक्षा के लिए काम किया। शिक्षा के प्रति उनकी विचारधारा। वे महिलाओं की शिक्षा पर खासा जोर दिया करते थे। उनका मानना था कि शिक्षा का तब तक कोई महत्व नहीं जब तक इसका संचार महिलाओं तक न हो। इसके साथ ही वे व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा के सहयोगी थे और आधुनिक विज्ञान पर विशेष जोर देते थे तथा उनका पक्ष मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा देने पर था। उनके अनुसार प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। उन्होंने 14 साल की आयु तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की वकालत की थी। मृत्यु और सम्मान। 22 फरवरी 1958 को दिल का दौरा पड़ने से उनका नई दिल्ली में निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद के तौर पर उनके योगदानों के लिए 1992 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे उर्दू में कविताएं लिखते थे और लोग उन्हें कलम के योद्धा के रूप में जानते थे।